अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में। एक अच्छी खबर, एक नया कानून जो है वो शुरू हो चुका है। काफी देर से इमिग्रेंट्स की तरफ से एहतजाज भी जारी था कुछ इस मसले को हल करने के लिए, जिसपे हुकूमत ने अब अहम स्टेप उठाया और इस मसले को हल करने के बाद इसको बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बना दिया है। इस पे बात करेंगे, काफी अहम अपडेट है। आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसको गौर से सुनना है और उसके बाद जो है आपने आने वाले वक्त में इस कानून से लाजमी तौर पे फायदा उठाना है। अब नेक्स्ट जो खबर है वो भी काफी ज्यादा अहम है और खास तौर पे जो हमारे नए आने वाले भाई हैं, बहनें हैं, जो कि स्पेन में आगे पेपर लेना चाहते हैं और इलीगल हैं किसी और कंट्री में, और उन्होंने यहाँ पे आगे पदरोन कराई है और आगे लीगल होने के प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अहम खबर है। इसको लाजमी तौर पर आपने गौर से सुनना है और एक नई मुश्किल है जो कि आपको दरपेश हो सकती है, उसका सद्देबाब किस तरह करना है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद खामद की नेशनलिटी पर बीवी की नेशनलिटी, इस पे काफी दोस्तों के फैमिलीज के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि स्पेन घरों के बारे में जो हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है जिस पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीद है कि काफी हद तक जो है वो जो इस वक्त क्राइसिस है, हाउसिंग क्राइसिस, उसमें रिकवरी आएगी। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताना चाहूँ कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। आपको स्पेन हुकूमत का जो घरों के बारे में नया कानून शुरू करने का ऐलान है उसका लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी चंद एक वीडियो में बताया है कि व्हाट्सएप पे मैंने एक चैनल बनाया है जिसपे मैं वो वीडियोस जो कि हिस्ट्री में मैंने अपलोड किए हैं और आपके कमेंट आते रहते हैं उन चीजों के बारे में पूछने में, वो तमाम वीडियो में वहां पे अपलोड कर रहा हूं ताकि आप वहां पे आपको तलाश ना करनी पड़े, क्योंकि चैनल में सर्च करना इतना आसान नहीं है और बहुत सारे दोस्त सर्च नहीं कर पाते। तो मेन जो कैटेगरीज की वीडियो मैं वहां पे अपलोड कर रहा हूं, तो वहां पे जाके आप वो वीडियोस को डायरेक्टली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जैसे क्लिक करेंगे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का है, वहां पे जाके उसको फॉलो कर लें और वहां पे जाके आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला कुछ अहम चीजें मैं लेके आऊंगा जिसमें लाइव भी कुछ एक्टिविटीज होंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके लाइव क्वेश्चंस आंसर करूं। अमूमन तौर पे संडे वाला दिन ये रखेंगे तो उस पर भी जो अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर कौन सी है और ये वो कौन सा एहतजाज है जो रंग लाया और जिसपे अब हुकूमत ने एक नया कानून बनाने के बाद बाकायदा तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। असल में आपको पता है कि यहाँ पे 12 मरतबा पुलिसिया नेशनल एक्टिव हुई, उन्होंने बड़े बड़े गैंग माफियाज को पकड़ा जो कि सीता जो है वो मुख्तलिफ रोबोटिक सिस्टम के जरिए बुक कर लेती थी और बाद में एक एक सीता करके 300, 400, 200 यूरो तक का जो है वो सेल करते थे। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि पकड़े गए, मुख्तलिफ गैंग माफिया मुख्तलिफ शहरों में पकड़ी गई, लेकिन होता क्या था कि तकरीबन 2-3 महीने तक जरा प्रोसेस स्लो रहता था उनका, उसके बाद दोबारा से वही सिचुएशन आ जाती थी, यानी कि सीते फिर बिकना शुरू हो जाती थी और जो आम आदमी ऑनलाइन सीता बुक करना चाहता था उसको सीता ही नहीं मिलता था। तो हुकूमत के अगेंस्ट कोरोना से ये क्राइसिस जो है वो शुरू है। तकरीबन 2021-22 से ये क्राइसिस शुरू हो चुका था। कोरोना से पहले भी खास अच्छी कंडीशन नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद क्योंकि तमाम दफातर जो है वो ऑनलाइन हो गए, तमाम का सीता लेना जरूरी हो गया, तो उसके बाद ये काफी ज्यादा क्राइसिस बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना के बाद जो है एहतजाज हुआ। कोरोना के दौरान भी बार्सिलोना में खास तौर पर बात करूंगा जिसमें हम भी एक मतलब शामिल हुए थे। एहतजाज हुआ जिसमें सीता माफिया के खिलाफ एक्टिविटीज और क्रैकडाउन करने की जो है वो अनाउंसमेंट की गई हुकूमत की तरफ से। उसके बाद कुछ पकड़े भी गए वैलेंसिया में, मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन जूं के तू हालात रहे। आखिरकार अब हुकूमत ने एक नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किया है और इस कानून के मुताबिक क्या होगा, इस कानून के मुताबिक ये होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने रैकों में पेपर जमा करवाए, आपके अक्सराखीरिया से पेपर पास हो गए। अब अक्सराखीरिया का जो आपको फिंगर लेटर मिलेगा उसकी बैक साइड पे एक आपको मैसेज दिया जाएगा, वो ये होगा कि अब आपके पेपर पास हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपके सीते की तमाम डिटेल होगी।
यानी कि अक्सरा खैरिया आपकी फाइल पास करने के बाद खुद ही आपको सीटा देगी। अक्सरा खैरिया पुलिसिया नेशनल का अब आपको बाकायदा तौर पे खुद सीटा लेने की जरूरत नहीं होगी, जो कि एक बड़ी एक्टिविटी है और इससे आपको आने वाले वक्त में काफी ज्यादा फायदा होगा। इसमें जो माफिया है जो कि सीटे सेल करते हैं उनका बिल्कुल जो है वो खात्मा हो चुका है। अब वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने निज़ाम ही चेंज कर दिया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ओपन हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन पदरोन और लीगल होने का जो प्रोसेस है उसको मजीद मुश्किल कर दिया गया है। कुछ रिसेंटली केसेस में देखा गया है कि जब भी किसी बंदे की 2 साल की पदरोन पूरी होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पदरोनामिंतों के प्रूफ पर जो है वो नहीं अरेगो दी जा रही। उस पे जो उसका अरेगो का इन्फॉर्मे जारी करने का तमाम प्रोसेस है वो एक बाकायदा तौर पे प्रूफ पे मबनी हो चुका है। अगर उन्होंने 1 साल कम किया है तो दूसरी तरफ जो है उनको ये भी मालूम हो चुका है कि लोग यहाँ पे पदरोन करवाते हैं, वो किसी और कंट्री में रहते हैं, या वो यहाँ पे पदरोन करा के अपनी तो वापस होम कंट्री में चले जाते हैं, फिर 2 साल बाद आते हैं, फिर न्यू करवाते हैं, फिर चले जाते हैं और आखिर में जब 2 साल पूरे होते हैं तो यहाँ पे आके वो अपना इन्फॉर्म में लेके अरेगो अप्लाई करके पेपर ले लेते हैं। तो इसके बारे में उनको तमाम मालूमात मिल चुकी हैं। कुछ बॉर्डर्स पे भी लोग पकड़े गए हैं जो कि ये आने जाने में उनके पास पदरोन थी, तो फ्रांस वाली पुलिस ने पकड़ के इनको दिया कि ये पदरोन आपकी कंट्री की है। जब उसकी तहकीकात की गई तो उनका पता चला कि वो जर्मनी में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन पदरोन यहाँ पे चल रही है और उनके पास पेपर भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस वक्त उनके सामने है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत सख्त कानून जो है उस पर अमल पैरा वो शुरू हो चुके हैं और उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। वो कानून क्या है? वो कानून ये है कि जब भी आप 2 साल पूरे करने के बाद अपने पदरोन की स्टोरी को उनको प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ साथ वो आपसे चंद एक प्रूफ मांगेंगे। ये प्रूफ आप आपने गौर से सुनने हैं। आपने हमेशा अपने पासपोर्ट नंबर पे अपनी मेट्रो की टिकट, अपनी ट्रेन की टिकट, ये सारी चीजें लेनी है। ये बहुत बड़े प्रूफ है क्योंकि ये सरकारी प्रूफ है। उसके बाद किसी न किसी लाइब्रेरी का जो आपके एरिया में पदरोन हुई है वहां पे किसी न किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लें, वहां से बुक रिलीज लाजमी करवाएं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो वापस कर दी, फिर नई बुक ले ली, यानी कि 2-3 महीने में एक बुक आपने लाजमी रिलीज करवानी है। उसके बाद जो मेडिकल है वो आपका डॉक्टर के पास कोई ना कोई सीटा लाजमी तौर पे लेते रहें। किसी न किसी वजह से आपकी हाजिरी अगर डॉक्टर के पास भी लगती रहेगी, वो भी एक बड़ा सरकारी प्रूफ है। इस तरह के जो दूसरे सरकारी इदारे हैं वहां पे भी अपने इंदराज को मैक्सिमम रखें ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रूफ हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस पे अमल करेंगे तो कोई भी मसला नहीं है इस कानून में। अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे, करवा के यहाँ से बाहर चले जाएंगे, तो आपके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। आपको पेपर लेने में दुश्वारी स्पेन में हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि खामद की नेशनलिटी पर बीवी की नेशनलिटी। इस पे कुछ फैमिलीज के, कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक कमेंट के बाद आंसर देता चलूं जिसमें ये कहा गया है कि ये जरूरी है तरखीता कम्युनितारिया या कि सिर्फ और सिर्फ MRC पे भी जो है वो खामद की बेस पे बीवी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि तरखीता कम्युनितारिया जो है उसको कम से कम 1 साल गुजर जाना चाहिए लेने के बाद, जब आप नेशनलिटी अपने पार्टनर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर MRC आपने लिया है लेकिन वो कार्ड नहीं लिया तो गवर्नमेंट को किस तरह पता चलेगा कि आप स्पेन के अंदर हैं या स्पेन से बाहर है? क्योंकि MRC तो अगर आपकी फैमिली आपकी होम कंट्री में भी है तो उनके डॉक्यूमेंट मंगवा के MRC तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जो तरखीता कम्युनितारिया है वो उसके बगैर नहीं मिल सकता। फैमिली के यहाँ पे होना जरूरी है। इस वजह से इसका आंसर ये है कि तरखीता कम्युनितारिया होना जरूरी है। उसके बाद ही जो पार्टनर है वो उसमें अपनी खामद या बीवी की बेस पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है इस आंसर का आपको जवाब मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी इसमें क्वेश्चन है आपके जहन में तो वो आप नीचे कर सकते हैं। मैं उस पर इंशाल्लाह ताला आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत का घरों के बारे में एक नया कानून लाने का ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मालकान जिनके पास 2 घर हैं, एक घर जो उन्होंने किराए पे दिया हुआ या खुद रह रहे हैं और एक घर को उन्होंने ताला लगाया हुआ है, वहां पे ना तो वो किराए में दे रहे हैं ना ही खुद रह रहे हैं, तो उनके बारे में एक बड़ी अपडेट है कि उनको जुर्माने करने शुरू किए जाएंगे इस साल में, ताकि वो घरों को किराए पे कम से कम दें और ये जो क्राइसिस है उसको कम किया जा सके। अगर कोई अभी तक घरों को किराए पे नहीं देगा तो उस पर इतने जुर्माने डाले जाएंगे
पीरियड टू पीरियड कि वो कुछ ना कुछ करे, या तो उसको सेल करे या फिर उस घर को जो है वो किराए पे चढ़ाए। तो इस तरह की अपडेट जो है आने वाले वक्त में मजीद आ सकती है इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए, क्योंकि हुकूमत काफी नए मनसूबे लेके भी आ रही है। तो इस पे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।